सुनैना जी के दो बेटे, बड़े बेटे का नाम विवेक और छोटे बेटे का अमर, और एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम था नेहा। पति जगमोहन जी जो सरकारी अफसर थे। जब दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई तो जगमोहन जी और सुनैना जी ने उन दोनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहुओं को देख सुनैना जी बहुत खुश थी। सब प्रेम से रहते थे। जल्दी ही नेहा की भी शादी हो गई और अपनी नौकरी से जगमोहन जी भी रिटायर हो गए। जी की पेंशन सुनैना जी को आने लगी। जगमोहन जी काफी ऊंचे पोस्ट से रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, पैसों की वजह से नीयत बदलते देर नहीं लगती, और वही हुआ सुनैना जी के साथ। पेंशन को लेकर तकरार शुरू हो गई। पहले दोनों बहुओं के बीच हुई, फिर दोनों बेटों के बीच भी मनमुटाव होने लगा। दोनों चाहते थे पूरी पेंशन वो ले लें। सुनैना जी बहुत दुखी होती थी अपने परिवार को बिखरते देख। बहुओं को कहने और समझाने का कोई मतलब ही नहीं था, तो नेहा को दिल की बात कहकर जी हल्का कर लेती थी। अपनी माँ की स्थिति देख नेहा बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब सुनैना जी ने एक फैसला किया। उन्होंने सबको एक साथ बुलाकर कहा, आज से 1 महीने का पेंशन विवेक लेगा और दूसरे महीने की अमर। बस तुम दोनों भाई प्रेम और शांति से रहो, मेरी यही इच्छा है। बेटे बहुएं सब खुश हो गए, जबकि भोली भाली सुनैना जी ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको आभास तक नहीं था। जब तक सास के हाथों में पैसे आते थे तो दोनों बहुएं सीमा और सृष्टि लालच में आकर सास की सेवा करती थी, और अब सास के हाथ खाली होते ही दोनों बहुएं नजरें फेरने लगी थी। छोटे छोटे कामों के लिए उनको अपनी बहुओं से पैसे मांगने पड़ते थे। नाती पोतों को जन्मदिन पे उपहार तक खरीदने के लिए उन्हें बहुओं से पैसे मांगने पड़ते थे। दोनों कुछ न कुछ सुनाने से बाज भी नहीं आती थी। सुनैना जी को बहुत दुख होता था और वह पछताती भी थी अपने निर्णय पे, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर्स पैसों से भरा रहता था और आज का दिन है जो एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज सुनैना जी की दवा खत्म होने को थी तो उन्होंने बड़ी बहू से कहा, सीमा बहू, जरा विवेक को फोन कर दे, कह दे कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी माँ जी। इस बार वही दवा लाएंगे आपकी। पिछली पेंशन हमने ली थी तो विवेक जी दवा लाए थे। इस बार पेंशन देवर जी लेंगे तो वही दवा लाएंगे। इतना कहकर सीमा तो चली गई, लेकिन सुनैना जी स्तब्ध हो खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से इन्होंने दवा लाने में भी बंटवारा कर लिया। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरे पेंशन पे सबको हक चाहिए, सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह नेहा और सुमित को देखकर सब चौंक गए, तो अपने छोटे से बैग के साथ सुनैना जी भी तैयार थी। ये क्या है माँ, आप कहीं जा रही हैं क्या? और हमें बताया तक नहीं। माँ मेरे साथ जा रही है भैया। लेकिन क्यों नेहा? सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए। किसी को मेरी माँ की इच्छा, उनका हाल पूछने की फुर्सत नहीं। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया है आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति के पेंशन के पैसों की खाए। यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से हो, तो 2 बेटों के होने का क्या फायदा? सिर्फ मेरे पापा के पेंशन पे हक जताने के लिए। पति के पेंशन पे सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन पे, बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेंगी, और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद ही खर्च करेंगी। आप बेटे होके भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जब सुमित ने कहा तो सबके सिर शर्म से झुक गए।
नेहा और सुमित माँ को लेकर घर से निकल गए।